नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। आज 11 अगस्त है और आज हम लोग पार्वती गिरि जी का स्मरण करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समाज सेवा में इतनी ज़्यादा तल्लीन रहती थी। इनका बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए। ये आश्रम बनवाती थी, उनकी हर तरह से मदद करती थी। तो ये उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1926 में उड़ीसा में संबलपुर में हुआ था। इन्होंने कक्षा 3 तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लग गई। महात्मा गांधी जी के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और बहुत अधिक योगदान इनका स्वतंत्रता आंदोलन में बचपन से ही रहा है। ये 11 वर्ष की अवस्था थी इनकी जब थी, तब ये अपने चाचा के साथ और देशभक्ति के कार्यों में पूरी तरह से जुट गई थी, समर्पित हो गई थी। इनके चाचा भी एक बहुत जाने माने नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान था। इनको उन्हीं से प्रेरणा मिलती थी और ये अपने चाचा के साथ ही बैठती थी, सारी बातें सुनती रहती थी, वो लोगों से क्या बात कर रहे हैं। तो बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। पार्वती गिरि ने गांव के लोगों को खादी, काटना, बुनना सिखाया था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद 1950 में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दोबारा प्रारंभ की और इलाहाबाद में इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये समाज सेवा में पूरी तरह से जुट गई थी। समाज सेवा का कार्य इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रभावित रहती थी इस कार्य से। इन्होंने कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन नाम का आश्रम सबसे पहले आरंभ किया था। उसके बाद तो इन्होंने महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत से आश्रम खोले थे और बहुत अधिक सहायता करती थी लोगों की। 1995 में पार्वती गिरि का देहावसान हो गया था। इनके जीवन से जो हम लोगों को शिक्षा मिलती है, जो हम लोग जाने हैं इनके बारे में, वो यही पता चलता है कि ये समाज सेवा में बहुत अधिक आगे थी। देशभक्ति तो इनके अंदर थी ही और इनके लिए एक खास बात कही जाती है कि इन्होंने कक्षा 3 की पढ़ाई के बाद में स्वतंत्रता संग्राम में एकदम एकजुट होकर के पढ़ाई छोड़ने के बाद उसमें लग गई थी। तो ये बहुत छोटी थी। जब जेल में और लोगों को डाला जाता था तो उनके साथ इनको भी डाला जाता था अक्सर, लेकिन अवस्था कम होने की वजह से, नाबालिग होने की वजह से इनको छोड़ दिया जाता था। एक बार इनको भी जेल में डाला गया था और ये 2 वर्षों तक का कठिन कारावास इन्होंने भोगा था। और सबसे मुख्य बात, इनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और यही समझ में आता है कि ये उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती थी। युग युग तक इनको हमारा देश और हमारे देशवासी याद करते रहेंगे। निश्चित तौर पे इनके जीवन से प्रेरणा हम लोगों को मिलती रहेगी और हम लोग इनको सम्मान देते हैं, इनका सादर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।